वहीं कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर चल रहा है। भारत में 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 10 अप्रैल तक भारत में कुल 10 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। लिहाजा भारत की 6.44% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। लेकिन आबादी के लिहाज से हम अभी भी 54 देशों से पीछे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 1 अप्रैल से भारत में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके बाद कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की खबरें भी आई थी। वैक्सीन की कमी की शिकायतों के बीच देश ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। 10 अप्रैल तक भारत में कुल 10 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। इस उपलब्धि को पाने में भारत को केवल 85 दिन का समय लगा। इसी के साथ भारत सबसे कम समय में 10 करोड़ वैक्सीन का डोज लगाने वाला पहला देश बन गया है। अमेरिका को इतनी ही आबादी को वैक्सीन का डोज देने में 89 दिन और चीन को 106 दिन लगे थे। वहीं भूटान और इजराइल अपनी आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन दे चुका है। इस लिहाज से भारत में वैक्सीनेशन की सबसे ज्यादा तेज रफ्तार है। सिर्फ भारत में 85 दिन में 10 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई। अमेरिका में इतने ही दिन में 9.2 करोड़ डोज दी गई है, जबकि ब्रिटेन में 2.1 करोड़ वैक्सीन दी गई। चीन में 6.1 करोड़ वैक्सीन लोगों को दिया गया, जबकि तुर्की में 1.8 करोड़ मरीजों को वैक्सीन की डोज दी गई। वहीं भारत की अब तक देश के 6.5% आबादी को वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं वैक्सीनेशन की परसेंटेज की बात करें तो भारत की 6.44% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी हम 54 देशों से पीछे हैं। आंकड़ों की बात करें तो अब तक सेशल्स की 66% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, भूटान की 61.45%, इजराइल की 61.35%, ब्रिटेन की 47.15%, यूएई की 35.19%, अमेरिका की 35.03%, बहरीन की 33.04%, जबकि माल्टा में 38.57% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये आंकड़े वैक्सीनेशन के डोज के हैं। इस लिहाज से भारत सूची में 55वें नंबर पर है। इस लिहाज से ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन गया है। बीते 10 दिन में 12 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिले। सिर्फ अमेरिका में ही भारत से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देश भूटान ने अब तक अपनी आबादी के 61% हिस्से को वैक्सीनेट कर लिया है। भूटान को वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत भारत ने वैक्सीन दी थी। भूटान ने कुछ डोज चीन से लेकर देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज कर दिया है। इसी वजह से अपनी आबादी को वैक्सीन लगाने के लिहाज से भूटान दूसरे नंबर पर है। वहीं सेशल्स इस लिस्ट में टॉप पर है। उसने अपनी आबादी के 66% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है। भारत इस लिस्ट में 55वें नंबर पर है। भारत ने 85 दिन में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। हालांकि आबादी के लिहाज से हम अभी भी 54 देशों से पीछे हैं। वहीं कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार के बीच भारत कुल मामलों के लिहाज में दूसरे नंबर पर आ गया है। रविवार को 1.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आए। देश में पहली बार एक ही दिन में इतने लोग संक्रमित हुए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले अमेरिका में है। वहां अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं। महामारी से सबसे ज्यादा मौतें भी अमेरिका में ही हुई है। यहां अब तक कोरोना से 5,75,829 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में दुनिया में हुई मौतों में सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई। यहां रविवार को 1,824 लोगों की जान चली गई। ब्राजील के बाद भारत दूसरे नंबर पर है, जहां एक दिन में 904 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए देशों ने टीकाकरण को भी तेज कर दिया है। भारत में रविवार को 29 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज दिए गए। कुल वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर है। यहां अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर राजस्थान है। यहां अब तक 97.16 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कोरोना वायरस के मामलों में अभी भी तेजी बनी हुई है।
सोमवार को देश में करीब 1.69 लाख कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं सख्ती से नियमों का पालन कराया जा रहा है, तो कहीं दोबारा लॉकडाउन पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि देश जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी की चपेट से बाहर निकल सके और लोगों की जिंदगी वापस पहले की तरह पटरी पर लौट सके। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।